मेघवर्णम यथा मूलम देवश्रुति च पंडितः। यशोदा मैया अपने पति जी को कह रही है, नंद बाबा को, देखिए अभी तक पूरा गांव छोरा को लाला लाला कहवे, और ये लाला नाम जो है वो अच्छा नहीं है, लाला का ब्याह नहीं होएगा। इसीलिए ऐसा नाम रखो जिस नाम से चिट्ठी पत्री कुछ आ सके। इसीलिए आपको बता रहा हूं, यशोदा मैया ने लाला का 5वां संस्कार पंडित जी से करवाया। 4 संस्कार भगवान के हुए नहीं, क्योंकि वो तो अमेतुने हैं। इंसान के 16 संस्कार होते हैं। भगवान का पहला संस्कार गर्भाधान हुआ नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है। इंसान के 4 संस्कार माँ के गर्भ में ही होते हैं। अगर वो हो गए तो ये भी भगवान ही पैदा होगा, फिर ये उल्टू पुल्टू पैदा नहीं होगा, ये बताना चाहता हूं। पांचवा संस्कार मैया यशोदा कर रही है। कौन सा है 5वां संस्कार? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार भी बहुत विधि विधान से होता है। जीवन में अपने बच्चे का नाम माता पिता को खुद कभी नहीं चुनना चाहिए। ले लो आज ज्ञान, जो भूल हो गई सो हो गई, आगे ऐसी भूल ना करें। अपने बालक का नाम माता पिता को खुद चयन नहीं करना चाहिए। सुनिए, अगर नाम आप चयन करते हो तो पढ़ाई भी खुद ही करवा, फिर स्कूल भेजो मत। अगर आगे बढ़ने के लिए टीचर चाहिए, पढ़ाई के लिए प्रोफेसर चाहिए, तो नाम के लिए भी गुरुजी चाहिए। अपने आप नाम भी रखना नहीं चाहिए। नाम दिए गुरु वशिष्ठ, कीने रघुपति नाथ। राजा दशरथ जी के पास में नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, और उनके जो मंत्री थे वो तो महाज्ञानी थे, सुमंत जी। ऐसे विचारधारा थी उनकी कि क्या बताएं। जो काम वशिष्ठ न कर सकते थे वो सुमंत जी करते थे। दोनों कांटे की टक्कर का विद्वान थे, पर फिर भी सुमंत जी से नहीं वशिष्ठ जी से नाम रखवाया बेटों का। वही मैं कह रहा हूँ, अच्छे ऋषि मुनि महात्मा से औलाद का नाम रखवाना चाहिए। इसीलिए हम लोग पंडित जी से नाम रखवाते हैं। पंडित जी होशियार है कि नहीं है कोई फर्क नहीं है, पर फिर भी हम पंडित जी से कहते हैं नाम रख दो पंडित जी। हाँ, पर नाम रखने वाला कैसा होना चाहिए? तो कहा वेदामृतो श्रुतीनाम सूक्तम ऋचान मंत्रयः। वेद में सूक्त होते हैं, ऋचाएं होती हैं, श्रुतियां होती हैं, और सूत्री जो सूत्र को जानता हो, जो सूक्त को जानता हो, जो ऋचा को जानता हो, जो मंत्र को जानता हो, इतनी सारी चीज वेद में जिसने जानी हो वही नाम चुन सकता है। अन्यथा नाम की गणना किसी को आने वाली नहीं है वाला। ये जो राशि वासी नक्षत्र वगैरह देख के जो नाम रखते हैं ना, इतने पावरफुल नहीं होते ये। वेदामृतम श्रुति ही, वेद का जाता जो होगा उसके पास में शब्दों का भंडार होता है, और जिनके पास शब्द का भंडार होता है वहां से अच्छा चुना जा सकता है। जहां गिने चुने 4 ही अक्षर हैं, शब्द हैं, वहां से क्या चुनेंगे बताओ आप? बोलिए ना। मैंने मुट्ठी भर के यहां से चिल्लर फेंक दी सोने की, अब है मुट्ठी भर के, पर गिनती के तो हैं 50 साली से ही नोट ना। एक मुट्ठी में कितना आएगा चिल्लर? 10, 20, 50, 60, 80, 85। पर अच्छी 85 को मैं फेंक दूंगा तो इतने लोगों को चाहिए, तो कैसे प्राप्त होगा? लेने वाले करोड़ों हैं और माल छोटा है, कम है तो काम नहीं चलता है। इसीलिए खजाना मोटा होना चाहिए शब्दों का। जिनके पास असंख्य शब्द हैं वो अच्छा शब्द चयन कर सकते हैं महाराज। मैं देखिए किसी को राशि वगैरह का विरोध नहीं कर रहा हूं कथा में, मैं कह रहा हूं कि उतना पावरफुल वो नहीं होता जितना वेद के शब्द पावरफुल होते हैं महाराज। चलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं, धरती का नेगेटिव शब्द सुनाइए।
नर का नेगेटिव नारी होता है, नर का नेगेटिव नारी होता है। अब ऐसे धरती का नेगेटिव बताइए आप। हर चीज के पहलू होते, पर धरती के दो पहलू बताओ। एक पहलू तो आप जानेंगे धरती है, पर इसका दूसरा पहलू क्या है? नहीं मालूम गुरुजी क्या है। इसीलिए हमने कहा जहां खजाना हो शब्दों का वहां पे अपने लाला को ले जाओ और गोद में बिठाओ और वहां पे चयन करो क्या नाम होना चाहिए। अच्छा बोलिए, नाम कहां से आते हैं? सब वेद से। ब्रह्मा के मुख में से जो निकला है उसे नाम कहते हैं। और नाम का सृजन कब हुआ यह भी मैं बताता हूं, भागवत में कथा है। नाम का सृजन ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी में हुआ। ब्रह्मा जी ने नाम पैदा किया पर नाम चुन नहीं पाए ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के वंश में ये जो 10 मनुष्य हुए, इन्हीं मनुष्यों की संतान अंग हुए, अंग के बैन हुए और बैन के घर में महाराज पृथु हुए। उन पृथु महाराज ने ही सारी सृष्टि को नाम दान किया और उन्होंने ही पर्याय बनाया। धरती का नाम उन्होंने ही पर्याय में पृथ्वी रखा। महाराज पृथु ने धरती का नाम पृथ्वी रखा। क्यों? क्योंकि महाराज पृथु के द्वारा ही पृथ्वी पहली बार जननी बनी है। महाराज पृथु ने इतनी तपस्या की, उनके अंग अंग से सृष्टि का जन्म हुआ। याद रखना है आपको। तो जब गैया थी, गोलोकवासी गैया जिसमें से सब पैदा होता है, तो गैया को खड़ा कर लिया और कहा जिसको जो चाहिए वो पैदा कर सकता, गैया कल्प वृक्ष है। इसीलिए मैं कहता हूं, मंदराचल पर्वत को बछड़ा बना करके पृथु राजा ने गैया का दूध निकाल के पृथ्वी का जन्म किया है। देवताओं ने भी अपने लिए अमृत पैदा किया गैया के नीचे से, राक्षसों ने भी विष पैदा किया। सबने अपने अपने जैसा जिसको चाहिए था वो सब पैदा कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि गैया है तो जगत है, गैया नहीं तो ये सृष्टि कमजोर पड़ जाएगी। जो सुख देने वाली सृष्टि है वो कमजोर पड़ जाएगी। कैसे मजबूत होंगे तो सुनिए। नंद बाबा ने गर्ग ऋषि को न्योता दिया। गर्ग ऋषि को न्योता दिया नंद बाबा ने। पर गर्ग ऋषि मौजूद नहीं थे तो गर्ग ऋषि ने सांडल्य ऋषि को गोकुल में भेजा। जाइए आप हमारे शिष्यों के यहाँ बालक पैदा हुआ है, उनके नामकरण कराइए। तो सांडल्य ऋषि आज गोकुल में पधारे। सांडल्य ऋषि गोकुल में पधारे और दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। यशोदा मैया और नंद जी दोनों ने व्रत किया और प्रातः काल 4 बजे से लेकर संध्या काल गौरज दूध धोने का समय गाय का हो जाता है। 5 बजे तक सूरज जब लाल होने लगता है तब तक पूजा चलती रही, यज्ञ चलता रहा। उसके बाद दोनों बच्चों को आंगन में लाया गया और नंद की गोदी में बिठा करके दोनों का नाम रखा गया है। रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए उन्हें बलराम कहा और रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए उनको कृष्ण कहा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए बलराम भैया की जय। हाँ, पहले गुरुजी ने राम ही नाम रखा था। कृष्ण के बड़े भाई का नाम पहले राम रखा तो ऑब्जेक्शन हो गया कि राम एक ही होता है, 2 राम होने वाले नहीं है। 2 राम नहीं हो सकते, राम एक ही होता है। इसलिए महाराज आप और सिद्ध कीजिए इसको। तो भगवान गुरुजी होते, गुरुजी के पास में तत्व होता है, ज्ञान होता है, गुण होता है, व्याकरण होता है, शब्द होता है। तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक कहा तुमने, टोक दिया। चयन करते हैं तो उन्होंने सोच लिया कि जब भगवान राम वनवास में थे तो उस समय राम की शक्ति बने थे लक्ष्मण, राम का बल बने थे लक्ष्मण। तो आज वही लक्ष्मण तो आए हैं जन्म बन करके, तो इसीलिए इनका नाम त्रेता युग का जो बल इन्होंने राम जी को दिया, आज उसी को लेकर के इनका नाम बली राम रखते।
तो गुणावाचक प्रधन्ना, प्रधन्नवाचको गुणा। जीवन में जिन गुणों से कल्याण होता है ऐसे कुछ नाम भी होने चाहिए।